मेंटल डिसऑर्डर के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि ओसीडी, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, इनके बारे में। तो कैसे इनसे बाहर आएं? देखो, ये सारे मानसिक समस्याओं से बाहर आने के लिए आपको रूट से इनका उपचार करना होगा, इनकी जड़ काटनी होगी। ऊपर ऊपर आप इनका इलाज करोगे तो कुछ समय के लिए सामान्य आप बनोगे, मगर आपका समाधान कभी नहीं होगा, क्योंकि प्रॉब्लम जहाँ से आएगी वहाँ जाके आप इलाज नहीं कर रहे हो, आप ना पत्ते काट रहे हो। आप किसी पेड़ के पत्ते को काटोगे, पत्ते ज़्यादा हो गए करके, मगर आपको लगेगा कि पत्ता कट गया, मगर फिर पत्ता वापस आ जाएगा, क्योंकि रूट खड़ा है ना अभी तक। तो रूट को आपने ख़त्म नहीं किया। तो मानसिक समस्याओं का जो भी मेडिकल इलाज होता है ना, वो पत्तों काटने जैसा इलाज है। तो आपके शरीर में जो भी केमिकल रिएक्शन होता है ना, वो केमिकल रिएक्शन को कुछ दूसरा केमिकल डाल के मेडिसिन का वो कम करने का प्रयास करते हैं, मगर उससे प्रॉब्लम का समाधान नहीं होगा। ये पत्ते काटना जैसा ही होगा। आप पत्ते को तो काट रहे हो, मगर रूट को आप कुछ नहीं कर रहे हो। जैसे आपको कैंसर है, कैंसर के कारण आपको कहीं पर सूजन हो रहा है, तो जहाँ पर सूजन हो रहा है उसको आप काट दोगे तो उससे कैंसर का इलाज थोड़ी होगा, है ना। तो कारण था कैंसर, आप सूजन के ऊपर मलहम लगा रहे हो, तो सूजन के ऊपर मलहम लगा के कैंसर ठीक नहीं होगा। ऐसे ही बात है। देखो, इसमें हमको सबसे पहले ये समझना है कि ये जो भी मेंटल प्रॉब्लम आते हैं, आते क्यों हैं, उनके कारण क्या है। क्योंकि कारण को अगर अच्छे से समझेंगे तो कारण में ही समाधान होता है। तो कारणों को समझना है आपको अच्छे से। तो सभी मेंटल प्रॉब्लमों का एक ही कारण है, मन के साथ संघर्ष। हम अपने विचारों के साथ, अपने मन के साथ संघर्ष करते रहते हैं। तो इसी संघर्ष के कारण ये सारे प्रॉब्लम खड़ा हो जाते हैं। मैं एक एक प्रॉब्लम की बात नहीं करूंगा, सारे के सारे जो भी मेंटल प्रॉब्लम होते हैं उसका मेन एक ही कारण होता है, मन के साथ संघर्ष करना। हम अपने मन के साथ संघर्ष कर रहे होते हैं, यानी कि अपने मन को हम बस में करना चाहते हैं, कंट्रोल में रखना चाहते हैं मन को, मगर मन कंट्रोल कभी होता नहीं। जितना हम प्रयास करते हैं मन को कंट्रोल करने के लिए, मन उतना ही हम पर और ज़्यादा हावी हो जाता है, और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है, और इस संघर्ष में हम फंस जाते हैं। फिर हमको लगता है कि मैंने अच्छा संघर्ष नहीं किया, मन को अच्छा मैंने कंट्रोल नहीं किया, तो हम और उसको कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे और मन और हम पर हावी हो जाएगा। इसी संघर्ष के परिणाम स्वरूप पागलपन पैदा हो जाएगा। जैसे तुम किसी आदमी को भूलना चाहते हो जो धोखेबाज है, जिसने आपको धोखा दिया है, अब वो आपके माइंड में बार बार आएगा और आप उसको भुलाना चाहते हो। तो जब वो आपके मन में आएगा तब आप उसके साथ संघर्ष करोगे, उस थॉट को वहाँ से मिटाने के लिए प्रयास करेंगे। मगर जितना आप प्रयास करेंगे वो आदमी और ज़्यादा आने लगेगा, और ज़्यादा आने लगेगा, आप और ज़्यादा प्रयास करने लग जाएंगे, उससे वो आदमी फिर और ज़्यादा आने लगेगा। तो ऐसी स्थिति आ जाएगी कि वो आदमी ही आदमी आने लगेगा और आप एकदम से कमज़ोर हो जाएंगे। तो यही है मेंटल प्रॉब्लम। इससे फिर ये भी हो जाता है, आपको हार स्वीकार करना पड़ता है, खुद के प्रति हीनता ग्रंथि आ जाती है आपके भीतर, और ये हीनता ग्रंथि ही जड़ होती है। हीनता ग्रंथि का अर्थ होता है आप हार जाते हो, आप कमज़ोर मानते हो अपने को। जब आप अपने को कमज़ोर मानोगे तो आप कमज़ोर हो जाओगे। जैसे मति ऐसे गति। देखो, मन को बस में करना क्यों गलत हो जाता है, इसको समझना है। या मन को बस में हम क्यों नहीं कर पाते, हम अपने मन को जो हम चाहते हैं उस तरफ से क्यों चला नहीं सकते, इसको आपको समझना है। क्योंकि हम अंधाधुंध अपने मन के साथ संघर्ष कर रहे होते हैं, हमको पता भी नहीं कि मन के साथ संघर्ष करना क्या होता है और कौन संघर्ष कर सकता है। देखो, मन के साथ जितना भी हम संघर्ष क्यों कर लें, हम मन को मन चाहे
जो हम चाहते हैं उस तरह मन को चला नहीं सकते। क्योंकि कौन मन के साथ संघर्ष करेगा, मन को बस में कौन रखेगा? आपके भीतर क्या है वो? आप कौन हो? आप जो हो वो खुद ही एक मन का हिस्सा है। आप जो हो, जिसको आप मानते हो कि मैं, और मानते हो कि मैं कंट्रोल कर सकता हूँ मन को, और मानते हो कि मन को मैं बस में कर सकता हूँ, मन में जो अनचाहे विचार आते हैं उनको मैं मिटा सकता हूँ, तो इस बात को जो आप मानते हो ना, वो मैं, वो क्या है? असल में वो मैं होता ही नहीं। वो मैं आपकी एक मान्यता है। आपके भीतर कोई मैं नहीं होता, जो पीछे खड़ा होता है और आपके साथ, आपके मन में जो विचार आते हैं उनके साथ संघर्ष करने वाला, लड़ने वाला, ऐसा भीतर मैं होता नहीं है। मगर आप मानते हो कि मैं होता हूँ ऐसा, तो क्या हो जाता है कि मैं इसी तरह पैदा हो जाता है जैसे अन्य विचार पैदा होते। तो आपका जो मैं होता है कंट्रोलर, वो खुद ही एक विचार होता है, खुद ही कंट्रोल्ड है। जैसे कृष्णमूर्ति कहते हैं, कंट्रोलर इज द कंट्रोल्ड, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व। आपका भीतर जो ऑब्जर्वर है, जो इन विचारों को देखना चाहता है, इन विचारों को बस में रखना चाहता है, अच्छा अच्छा विचार लाना चाहता है, बुरा विचार को वहाँ से निकालना चाहता है, वो जो मैं होता है, वो मैं असल में होता नहीं है। इसको आपको समझना है। ये जो मैं होता है ये एक मान्यता होता है। आपने मान के बनाया कि आप हो, आप ये हो, आप ये जात हो, ये धर्म हो, ये लिंग हो, आपकी आर्थिक स्थिति ये है, आप बड़े हो, छोटे हो, क्या हो। तो जो आप अपने को मैं मानते हो ना, वो मैं भी इसी तरह एक थॉट होता है, जैसे अन्य थॉट होता है। जैसे हमने कहा, आपके माइंड में जिसने आपको धोखा दिया है उसका थॉट आता रहता है, तो आप उसको वहाँ से निकालना चाहते हो और निकलता नहीं, और ज़्यादा आता है। क्यों? क्योंकि आपका जो मैं है, जो निकालना चाहता है, वो मैं भी एक विचार है, इसी तरह जैसे वो धोखेबाज का विचार है ना। उसको आप निकालने वाले जो हो, वो भी उसी के जैसे एक मान्यता हो। वो एक थॉट है, आपके मन में आया, और आपका मैं भी एक थॉट है जो आपके मन में आया। जो यहाँ पर क्या हो रहा है, थॉट ही थॉट को बस में करना चाहता है ना। इसीलिए हम मन को बस में कर नहीं सकते, क्योंकि कौन करेगा? जो करने वाला है खुद ही मन है, वो है ना। आपके भीतर थॉट के अलावा और क्या है? आपके मन में समझ लो 1 मिनट में 100 थॉट आते हैं, तो उनमें एक थॉट होगा मैं का थॉट, और अन्य थॉट हो गए अन्य सब्जेक्ट के बारे में थॉट। तो यहाँ पर जो मैं वाला थॉट है वो क्या करता है, अन्य 49 जो थॉट आ रहे हैं उनको कंट्रोल करना चाहता है ना। मगर वो भूल गया, वो मैं भी एक 49 थॉट जैसा ही एक थॉट था, वो उससे अलग शक्तिवान श्रेष्ठ सत्य ऐसा कोई थॉट नहीं है। जैसे मैं कहता हूँ, एक फूल की माला है, उनमें 100 फूल हैं, तो 100 फूल में से एक फूल जो होता है वो कहता है मैं कंट्रोलर हूँ, मैं हूँ, और वो कहता है जो 49 अन्य फूल हैं उनको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, है। मगर ये संभव कैसे होगा? क्योंकि वो जो कंट्रोल करने वाला फूल है वो भी अन्य फूल जैसा ही एक फूल है, उनसे श्रेष्ठ फूल नहीं है। अन्य फूल भी मान्यता से पैदा हुआ, वो भी मान्यता से पैदा हुआ। तो यहाँ पर जो मैं थॉट है वो एक है, और अन्य जो थॉट है वो 49 है। तो एक थॉट 49 थॉट से कैसे विजय हासिल करें? इसीलिए हम अपने विचारों को कंट्रोल कर नहीं सकते, क्योंकि जो कंट्रोल करने वाला विचार है वो भी विचार ही होता है। तो विचार ही विचारों को कंट्रोल कैसे कर पाएगा? आपने सुना होगा, वो एक कहानी कहते थे, एक बार एक आदमी गुरु के पास गया और कहने लगा कि गुरुजी, मेरा माइंड बहुत सारा थॉट चलता है, बहुत डिस्टर्बेंस करता है, तो मुझे अपने माइंड को कंट्रोल करना है, तो इसके लिए आप मुझे कोई एक फार्मूला दे दो, कोई एक सूत्र दे दो, जप दे दो। तो गुरु कहता है कि ऐसा कोई जप नहीं होता भाई, तू चले जा यहाँ से, सब झूठ है। मगर वो मानता नहीं, वो कहता है कि नहीं गुरुजी, मुझे
एक कोई जप चाहिए ही चाहिए जिसको मैं बार बार दोहरा के अपने मन को कंट्रोल कर सकूं। तो गुरु उसका पिंड छुड़ाने के लिए कहता है कि तू ना इस मंत्र को जपना, तो एक मंत्र उसको दे देते हैं और वो आदमी चला जाता है। मगर जब वो चला जाता है, गुरु उसको कहते हैं कि रुक जा, जब तू इस मंत्र को जप करेगा तब बंदर को सोचना नहीं, क्योंकि बंदर इसका दुश्मन है। वो आदमी चला जाता है और कहता है गुरु भी कैसे हैं, बात करते हैं, बंदर को मैं क्यों सोचूंगा। तो आगे चलता है रास्ते पे, यही सोच सोच के चलता है कि गुरु ने क्यों कहा ऐसा कि बंदर को नहीं सोचना, बंदर को मैं सोचूंगा क्यों। जब वो कहता है कि बंदर को मैं सोचूंगा क्यों, तब अनजान में ही उसने सोच ही लिया बंदर के बारे में। तो बंदर को मैं सोचूंगा क्यों कहना, बंदर के बारे में सोचना ही है, उसने सोच ही लिया। तो घर जाके जब वो मंत्र का जप करता है तब बंदर की याद आ जाती है फिर, और जितना बंदर का याद आता है उतना फिर बंदर को निकालने का वो प्रयास करता है वहाँ से, और जितना वो बंदर को निकालने का प्रयास करता है उतना और ज़्यादा बंदर आने लग जाते हैं, और ज़्यादा संघर्ष करता है तो और ज़्यादा बंदर आने लग जाते हैं। तो इसमें वो हार जाता है, थक जाता है, और बंदर ही बंदर आ जाते हैं चारों तरफ। एकदम से उठ के भागता है, गुरु के पास जाता है, गुरु जी प्लीज़ ऐसा मंत्र मुझे मत दीजिए, बंदर इसका दुश्मन है, तो आपको पहले ही मुझे कहना चाहिए कि वो इसको मत कर, चेताना चाहिए। देखो वो जो आदमी है, क्यों बंदर को उसने जीत नहीं पाया, क्यों? अब क्योंकि जो जिसका कोई संबंध ही नहीं, बंदर का कोई संबंध है ही नहीं जप करने में, मगर एक छोटी सी बात गुरु ने कही कि उसको सोचना नहीं, तो वो सोचने लग गया। जब सोचने लग गया तो फिर ये कहने लग गया कि मैं क्यों सोच रहा हूँ, क्यों सोच रहा हूँ कहने में फिर और ज़्यादा सोचने लग गया। फिर उनको दबाने में लग गया, उनको मिटाने के लिए संघर्ष करने लगा। जितना संघर्ष करने लगा उतना बंदर के बारे में उसने सोचा और बंदर और ज़्यादा आने लगे। तो जो भी अपने मन का कंट्रोल करना चाहता है उसकी हालत ऐसी ही हो जाती है, क्योंकि कंट्रोल करने वाला हमारे भीतर होता नहीं कोई ऐसा बिंदु जो मन पर हावी कर जाए, मन को बस कर लेने वाला ऐसा कोई हमारे भीतर होता नहीं। वो भी एक मान्यता ही होता है। विचारों को कंट्रोल करना है, ये भी एक मान्यता है ना। विचार के साथ संघर्ष करना इसी कारण असंभव होता है, आपको ये बात समझनी है। मगर आप मानोगे नहीं, अपने मन को कंट्रोल करना चाहोगे तो उसका परिणाम यही होगा, फिर आपको ओसीडी होगा, एंजाइटी होगा, डिप्रेशन होगा, सिजोफ्रेनिया हो जाएगा, है ना। तो इस सब का परिणाम एक ही होगा कि विचार आप पर हावी हो जाएगा, है ना। आप कमज़ोर पड़ जाएंगे, विचार आप पर हावी हो जाएगा, बंदर आप पर हावी हो जाएगा। जितना आप बंदर को निकालने का प्रयास करोगे उतना बंदर आप पर हावी हो जाएगा। और जो भी ये पागलपन के बीमार होते हैं उनको यही है, परिणाम यही होता है। वहाँ पर और कुछ भी नहीं, विचार उन पर हावी हो गया, बंदर उन पर हावी हो गया। तो अब वो उनके माइंड में अनचाहे विचार आते रहेंगे, और जितना प्रयास करेंगे उतना उन पर वो अटैक करते रहेंगे। जैसे ओसीडी हो गया, तो उसमें क्या होगा कि अनचाहे विचार आपके मन में आते रहेंगे। आप संघर्ष करोगे मगर और ज़्यादा विचार आने लग जाएंगे, तो फिर आप अपने को भूल जाएंगे, आप का जो मैं है वो कमज़ोर पड़ जाएगा वहाँ, और जो विचार है वो आप पर हावी होके आपको ऐसा ऐसा काम करवा देंगे जो आप चाहते नहीं। जैसे आप बार बार हाथ धोने लग जाएंगे, बार बार आप दरवाज़ा को चेक करने लग जाएंगे कहीं बंद है कि नहीं है करके, तो ऐसा आप कुछ करने लग जाएंगे। तो एनेक्जाइटी में ऐसा हो जाएगा कि आपको ज़्यादा डर लगने लग जाएगा, ज़्यादा चिंता होने लग जाएगा। जहाँ चिंता करने की आवश्यकता नहीं वहाँ और ज़्यादा चिंता आप करने लग जाओगे। आपके हाथ कँपने लग जाएंगे, एग्ज़ाम आ रहा है तो भयभीत हो जाएंगे, भविष्य की चिंता लेके आप बहुत परेशान हो जाएंगे। तो डिप्रेशन में आपका क्या होगा कि आपका मन एकदम उदास हो जाएगा, काम में कोई इंटरेस्ट ही नहीं लगेगा, क्योंकि आप भीतर से अपने को हीन बोध करेंगे ना, आप अपने को कमज़ोर साबित कर देंगे। आप तो असफल हो गए, आप तो मन के साथ संघर्ष कर ही नहीं सकते, असफल हो गए, पराजित हो गए। तो फिर आपको ये जीवन बेकार लग जाएगा,
जो हारता है ना उसके लिए जीवन बेकार लगता है। तो आपको जीवन बेकार लगेगा, कोई काम करने का मन आपको नहीं लगेगा, उदास उदास आप रहेंगे, या आपका दोहरा चरित्र हो जाएगा, बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। ऊपर ऊपर कुछ और दिखेंगे, आप भीतर भीतर कुछ और होंगे। कभी आप हंसेंगे, कभी रोएंगे। ऊपर ऊपर खुशी दिखाई पड़ेगी, भीतर भीतर डिप्रेशन होगा। हंसना होगा फिर रोना होगा साथ साथ, या सिजोफ्रेनिया जैसे हो जाएंगे, और ज़्यादा जटिल समस्या आ जाएगी। तो फिर उसमें आप जो अनरियल है उसको भी देखेंगे, जो रियल है ही नहीं उसको भी आप देखेंगे। आप ऐसा देख सकते हैं कि आपका दुश्मन आके चारों तरफ से आपको घेर के रखा है। दुश्मन ने पुलिस और सेना लेके आया है और आपको घेर के रखा है। तो किसी को दिखाई नहीं पड़ेगा, मगर आपको दिखाई पड़ेगा। ऐसा ऐसा आप सुनेंगे जो वहाँ पर होगा नहीं। आप सुनेंगे कि लोग ना तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं, तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं, तो आप सुनेंगे। तो ये सारा जो परिणाम हुआ ना, मेंटल जो प्रॉब्लम होती है वो बहुत तरह की होंगी, उसका लक्षण फर्क फर्क होंगे, मगर कॉमन चीज़ एक होगी। वो कॉमन चीज़ क्या होगी? विचार आप पर हावी हो जाएंगे और आप हार जाएंगे, आप भीतर खो देंगे अपने को, और जो विचार है वो आप पर हावी होंगे, और जो विचार चाहते हैं वो आपको करवा देंगे। और विचार होंगे विशृंखलित, तो आपकी स्थिति होगी विशृंखलित। आपको पता नहीं होगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और हरा हुआ महसूस करेंगे, थका हुआ महसूस करेंगे, उदास महसूस करेंगे। ये सारा जो भी रिजल्ट आया ना, वो इसी कारण आया कि आप हार गए। आपने बहुत प्रयास किया और सफल नहीं हुए, तो उससे आप पागल हो गए। ऐसी ही बात है जैसे कि कोई हवा को रोकना चाहता है, हवा को रोकने के लिए प्रयास कर रहा है, मगर हवा तो रुकेगा नहीं, है ना, और ज़्यादा प्रयास करेगा। जैसे सूरज को कोई रोकना चाहता है हथकेला से, है ना, तो प्रयास करता रहेगा सूरज को रोकने के लिए, वो रुकेगा नहीं, फिर आ जाएगा, है ना, मगर और ज़्यादा प्रयास करेगा फिर और आ जाएगा। ये करने करने से वो खुद आदमी हीनता उससे भर जाएगा और पागलपन में चला जाएगा। तो आपको इन सब बातों को समझने का परिणाम ये होगा। अब समाधान की तरफ हम आएंगे, तो आपको क्या समझना है कि मन के साथ संघर्ष नहीं करना है। ये सारा जड़ जो है ना, रूट जो कारण हमने बताया, वो मन के साथ संघर्ष करने का परिणाम था। तो आपको अपने मन या विचारों के साथ संघर्ष करना नहीं है, क्योंकि जो संघर्ष करने वाला है वो एक मान्यता है, वो रियल नहीं है। आपका मैं रियल नहीं है जो इनको कंट्रोल करेगा। आपका मैं भी ऐसा ही एक थॉट है। तो जब आप समझेंगे मैं भी एक थॉट है, अन्य भी एक थॉट है, थॉट और थॉट के बीच में संघर्ष करवा के ये एक मूर्खता होगी, ये बात समझोगे, तो आप मन के साथ संघर्ष नहीं करोगे। तो जब आप मन के साथ संघर्ष नहीं करोगे, फिर मन में विचार आना बंद हो जाएगा। देखो, मन के साथ जितना संघर्ष करोगे, मन उतना आप पर हावी हो जाएगा। जितना संघर्ष नहीं करोगे, उतना मन गायब होगा, आपको शांति और आनंद मिलने लगेगा। तो आपको स्वीकार करना है, चाहना नहीं है। देखो, सारा समस्या चाहने से ही होता है। आप चाहते हो ना, आप क्या चाहते हो? अपने मन को कंट्रोल में रखना चाहते हो। ये चाहना ही गलत है, क्योंकि मन प्रकृति है। जैसे अग्नि प्रकृति है, सूरज प्रकृति है, हवा प्रकृति, ऐसे ही मन एक प्रकृति है। उसको बस में करना नहीं है, मगर आपने उसको बस में करने का चाहा, आपने कुछ चाहा। जहाँ आप चाहोगे फिर वहाँ संघर्ष आप करोगे। इसीलिए आपको चाहना नहीं, ऐसा हो मेरे साथ, मेरे मन में ऐसा विचार आए, ऐसा ना आए, ये आपको चाहना नहीं है। आपको ये कहना है, मैं कुछ भी नहीं चाहता, किसी भी चीज़ का विरोध नहीं करता, मेरे मन में जो विचार आते हैं मैं उसको स्वीकार करता, उसको मैं संघर्ष नहीं करता। तो चुपचाप आपको अपने मन को देखना है। साची भाव कहते हैं उसको, ठीक है। ये साची भाव ही मेन उपचार है इसका। जैसे आपको मैंने कहा, मेडिकल साइंस से जितना भी आप इलाज करवा लो, इसका रूट ऑपरेशन कभी भी नहीं होगा, क्योंकि मेडिकल से जो भी केमिकल आपको दिया जाता है मेडिसिन के माध्यम से,
वो तो जहाँ पर आपका हार्मोन्स ज़्यादा हो गए ना, तो उसको कम करने के लिए, जैसे पत्ते काटने मैंने कहा ना, जैसे कि सूजन हुआ, कहीं कैंसर के कारण सूजन हुआ था, मगर आप सूजन के ऊपर मलम लगा रहे हो, तो सूजन कैसे ख़त्म होगा? कैंसर ख़त्म नहीं होगा ना। इसलिए आपको मेडिसिन को अभी लेना नहीं है, मेडिसिन को आप हटा दो। आप क्या करो, जो भी आपके मन में विचार आते हैं उनको चुपचाप स्वीकार करो, साची भाव में देखो उसको, चाहो कुछ मत, ऐसा हो मत कहो, ऐसा होना चाहिए मत करो। बंदर आ रहा है तो उसको स्वीकार करो, बंदर नहीं आना चाहिए कहोगे और ज़्यादा आने लगेगा। कोई बात नहीं, बंदर आना चाहता है मेरे मन में तो आने देता हूँ कहो। नेगेटिव विचार आ रहा है तो कह दो कि ठीक है, मैं नेगेटिव विचार को विरोध नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं मत चाहो, ऐसा होना चाहिए मत कहो। जब आप ऐसा होना चाहिए नहीं करोगे तो आप 1 घंटे सुबह और शाम इस तरह बैठो आंख बंद करके, जो भी आपके मन में विचार आ रहे हैं उसके साथ संघर्ष करना मत करो, क्योंकि भीतर आप नहीं हो, इसको जानो। आप मैं नहीं हूँ इस भाव में रहो, और संघर्ष नहीं होगा, मैं विचारों के साथ संघर्ष नहीं करेगा तो धीरे धीरे आपके मन के विचार हल्के हो जाएंगे, आप उन मन के चक्कर से बाहर आ जाओगे।